अब हम इस वीडियो में देखेंगे बीड बुक के फॉर्म पेंशनर वरिष्ठ व्यक्ति गणमान्य व्यक्ति मॉड्यूल का वर्कफ्लो। तो सबसे पहले हम एक्शंस में जाएंगे। यहाँ से जाके हम ये 2.3 पेंशनर वरिष्ठ व्यक्ति गणमान्य व्यक्ति मॉड्यूल, इसका फॉर्म हम ओपन करेंगे। फॉर्म में कुछ डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिकली कैप्चर होके आएंगे, जैसे कि नाम हो गया, पीएनओ हो गया, ठीक है, डेजिग्नेशन हो गया, थाना हो गया। ये जो भी मतलब व्यक्ति फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, उनका ये प्रोफाइल की डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा। अब जो उनका थाना होगा उसके बेस पे यहाँ इनका जो गांव मोहल्ला होगा वो सिलेक्ट कर लें। इसके बाद में विशेष व्यक्ति कौन है, वो पेंशनर है कि गणमान्य व्यक्ति है कि वरिष्ठ व्यक्ति हैं, ठीक है। मान लीजिए हम ये वो लिख देते हैं कि ये पेंशनर हैं, ठीक है। अब जो व्यक्ति विशेष है उनका हमें नाम लिखना पड़ेगा, जो पेंशनर हैं या गणमान्य व्यक्ति हैं उनका हम नाम लिख देते हैं। मान लीजिए नाम है टेस्ट, ठीक है। अब उसके बाद में उनका पूरा पता क्या है, ठीक है। ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, पर इससे अगर डिटेल है आपके पास में तो भर देंगे, तो आपके लिए जो है आगे फ्यूचर में अच्छा रहेगा ये चीज़। तो ये हमारी स्पीच टू टेक्स्ट फील्ड है, इसको हम बोल के भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में पेंशनर व्यक्ति का मोबाइल नंबर, तो मान लीजिए हम डाल देते हैं मोबाइल नंबर, ठीक है। इसके बाद वो किस पद से सेवानिवृत्त हैं, उनका जो पद था, ठीक है, जिस व्यक्ति का आप डिटेल भर रहे हैं, तो उनका जो है जो भी डेटा रहेगा, डेजिग्नेशन जिससे वो रिटायर्ड हुए हैं, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। अब इसके बाद में जो पेंशनर व्यक्ति हैं उनका लिंग क्या है, वो पुरुष हैं कि महिला हैं, मान लीजिए वो पुरुष हैं, ठीक है। किस विभाग से रिटायर्ड हैं, कोटेदार, सुरक्षा, ग्राम सुरक्षा समिति, चौकीदार, लेखपाल या अन्य। अन्य अगर आप डालेंगे, ठीक है, तो नीचे अन्य कौन से अन्य विभाग से रिटायर्ड हैं उसका विवरण देते हैं। मान लीजिए हम बोल देते हैं, ठीक है, कि पुलिस विभाग से रिटायर्ड हैं वो, ठीक है। अब उनका जो फ़ोटो होगा वो आप कैप्चर कर लीजिए यहाँ पे। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद में ये कितने मददगार हैं आपके लिए, ठीक है, ऐसे स्लाइडर टाइप में है। मान अगर बहुत ज़्यादा मददगार है तो 5, वरना आप इसको स्लाइडर को जैसे पीछे वगैरह आप लेके जाएंगे तो 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। उस हिसाब से जो भी इनकी रेटिंग है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये पढ़ाना चाहते हैं या नहीं, मान लीजिए नहीं चाहते हैं, ठीक है। इनका कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ दस्तावेज, कुछ बायोडाटा, सीवी, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पढ़ाना चाहते हैं तो इनकी स्किल्स क्या क्या हैं, ठीक है। मान लीजिए उनको कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज है, ठीक है, तो अब वो कंप्यूटर का कुछ आप लोगों को मतलब जैसे कोई कोर्स वगैरह है, ठीक है, तो उस हिसाब से जो भी उनके कुछ सर्टिफिकेट होंगे, ठीक है, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में पुलिस पेंशन फॉर्म इनका भरवाया गया है या नहीं, मान लीजिए नहीं भरवाया गया है, ऐप इंस्टॉल की है नहीं। अब अगर आप नहीं करेंगे तो इसमें ऐप डाउनलोड क्यों नहीं की है उसके बारे में टिप्पणी डाली है। मान लीजिए हम डाल देते हैं टेस्ट। इतना करने के बाद में आपको फॉर्म सबमिट कर देना होगा। तो जब आपका फॉर्म सबमिट होगा, ये सीधे असाइन होगा सबसे पहले स्मार्ट सेल को, ठीक है, कि स्मार्ट सेल इसको ये देख ले कि भाई ये कहीं ऐसा तो नहीं कि जंक एंट्री है, ठीक है। जंक एंट्री होगा तो स्मार्ट सेल अपने स्तर पर रिजेक्ट कर देगा। पर अगर मान लीजिए जो है एंट्री सही है, ठीक है, और तो इसे आप असाइन कर सकते हैं इनके सीनियर को जिन्होंने फॉर्म भरा है। तो असाइन पे जब हम क्लिक करेंगे, टैप करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो नंबर असाइनी मतलब किस दिन असाइन किया गया है, फाइनल डेट ऑफ एक्शन ये क्या है, ठीक है, मतलब किस डेट पे उनको एक्शन लेना है ना, वो आप डाल सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे टेस्टिंग पर्पज़ से अभी हमने आज की ही डेट डाली हुई है, ठीक है, पर मैक्सिमम ये आपको जो है कि अधिकारी को 5 दिन का टाइम दिया जाएगा, ठीक है, जिसके बेस पे हमारी मॉनिटरिंग चलेंगी। मान लीजिए जिनको असाइन हो रहा है, ठीक है, और डेडलाइन तक के अगर वो काम पूरा नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनके खिलाफ उनके अगेंस्ट मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपडेट पे टैप कर देते हैं। अब अपडेट पे टैप करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं कमेंट में कि ये वीरेंद्र सिंह जी जो दीपक जी के सीनियर हैं इनको असाइन हुआ है, ठीक है। अब इस पे एक्शन लेना होगा वीरेंद्र सिंह जी को।
अब जैसे कि हमने ये वीरेंद्र सिंह जी का हमने लॉगिन किया है, ठीक है, जो दीपक जी के सीनियर हैं, तो उनको दो बटन दिखेंगे, अपडेट रिक्वायर्ड और डेटा वेरीफाइड। मान लीजिए अगर उन्होंने कुछ ऐसा लग रहा है कि जो दीपक जी ने डिटेल भरी हुई हैं, ठीक है, वो मतलब कुछ उसमें मिस में मतलब इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, ठीक है, या कुछ इन्फॉर्मेशन गलत लग रही है उनको, ठीक है, तो वो अपडेट रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देंगे और जो हमारे दीपक जी हैं उनके पास में चला जाएगा, अपडेट का बटन दिखेगा। मान लीजिए कि उनको लगता है कि सब कुछ सही है, डेटा वेरीफाइड पे क्लिक कर देंगे, तो डेटा वेरीफाइड पे वो इनके कार्य को रेट कर देंगे दीपक जी को कि भाई इन्होंने कितना अच्छा काम किया है, कर्मचारी को एक रेटिंग हो जाएगी, ठीक है। इस पे हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद में दीपक जी का हम अकाउंट लॉगिन करते अब ये दीपक जी का अकाउंट लॉगिन हो गया है। यहाँ पे हम जाके चेक कर सकते हैं कि डेटा वेरीफाइड होने के बाद में, ठीक है, मान लीजिए सीनियर अधिकारी ने डेटा वेरीफाई कर लिया है, तो अब जो यूज़र जो फॉर्म भर रहे हैं उनको जो है दो बटन दिखेंगे, सेटिस्फाइड या नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि जो है सेटिस्फाइड नॉट सेटिस्फाइड यानी कि जो रेटिंग उनको दी गई है उनके काम के प्रति, ठीक है, उससे वो संतुष्ट हैं कि नहीं है, ठीक है। अगर वो नॉट सेटिस्फाइड पे क्लिक करेंगे तो उनको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने नॉट सेटिस्फाइड पे भी हमने रेट सीनियर को भी रेटिंग का ऑप्शन हमने दिया है, जैसे कि भाई ठीक है, इसमें चलो अधिकारी तो जो है अपने जूनियर को रेटिंग कर रहा है, पर जूनियर भी अपने अधिकारी को रेटिंग करेगा, ठीक है, कि जो उनके द्वारा एक्शन लिया गया या उनके द्वारा जो कार्रवाई की गई उसके हिसाब से सर कितना संतुष्ट हैं, अपनी संतुष्टि का रेटिंग यहाँ पे डाल दें, ठीक है। यदि अब जैसे कि हमने टाइप किया था नॉट सेटिस्फाइड पे, तो यहाँ पे रीज़न भी इनको ज़रूर डालना पड़ेगा कि वो संतुष्ट क्यों नहीं है, उसका कारण दर्ज करें, क्योंकि इसके बेस पे भी हमारी मॉनिटरिंग चलेगी। अगर वो संतुष्ट नहीं है, ठीक है, मान लीजिए उन्होंने डाल दिया रेटिंग 4, ठीक है, और इन्होंने कर दिया टेस्ट, अब ये वापस से चला जाएगा स्मार्ट सेल के पास में। अब जब इन्होंने कम रेटिंग दे दी सीनियर को, तो स्मार्ट सेल अब इसको मॉनिटर करेगा कि भाई ऐसा तो नहीं कि जो है जो फॉर्म इनिशिएटर है, जो जूनियर है, वो अपने अधिकारी को जानबूझ के गलत रेटिंग दे रहा है, ठीक है, कोई बदमाशी तो नहीं है, या हो सकता है कि उनकी रेटिंग है वो जेनविन ही हो, ठीक है। तो वो फिर से क्या करेंगे, वो फिर से ये फॉर्म असाइन करेंगे उनके सीनियर अधिकारी को कि भाई अब ऐसा है, इसको आप देखिए, वो सेटिस्फाइड नहीं है आपके एक्शन से, आप इस पर दोबारा कार्रवाई कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल आएगा स्मार्ट सेल का। अब अब जैसे कि हमने देखा कि स्मार्ट सेल ने मतलब नॉट सेटिस्फाइड होने के बाद में, जब यूज़र नॉट सेटिस्फाइड था, तो स्मार्ट सेल ने उस चीज़ को मॉनिटर किया, उस चीज़ पे इन्वेस्टिगेट किया कि भाई ठीक है, ये चीज़ जेन्युइन है नहीं, और आगे उन्होंने असाइन कर दिया है सीनियर अधिकारी को। अब हम वापस सीनियर अधिकारी के लिए लॉगिन करके हम यहाँ पे ये देखेंगे कि उनको अब यहाँ पे कौन सा बटन दिख रहे हैं। अब उनको फिर से वही बटन दिखेंगे, ठीक है, डेटा वेरीफाइड और नॉट रिक्वायर्ड। अब उन्होंने मान लीजिए कर दिया है अपडेट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अपडेट रिक्वायर्ड पे या मान लीजिए वो कर देते हैं डेटा वेरीफाइड फिर से कि नहीं भाई, डेटा हमने अपने स्तर पे वेरीफाइड कर लिया था, ठीक है। अब उस कर्मचारी को वर्क को वहाँ पे रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे अपडेट हमने कर दिया है। अब ये वापस से फिर उस इनिशिएटर जाने जिसमें फॉर्म भरा था उनके पास में जाएगा। अब हम उनका लॉगिन करके चेक करते हैं। तो अब हमने जो है इनका लॉगिन कर लिया है, जो हमारे फॉर्म इनिशिएटर थे, ठीक है। किसी ने तैयारी उनके कहाँ जो है डेटा उनका वेरीफाइड कर दिया है, सब कुछ ठीक है, और अब उनको एक्शन लेना। मान लीजिए अब इस बार वो सेटिस्फाइड पे एक्शन लेते हैं, ठीक है। अब सेटिस्फाइड पे वो सीनियर को रेटिंग दे देंगे। अगर टिप्पणी कुछ देना चाहें, ठीक है, कि सीनियर ऑफिसर के काम से बहुत संतुष्ट हैं, ठीक है, या सीनियर ऑफिसर ने बहुत ही मतलब उनकी काफ़ी हेल्प करी, बहुत मदद करी उन्होंने, ठीक है, और काफ़ी अपने उच्च स्तर से जाके उन्होंने इस चीज़ को सही किया है, कार्रवाई की है, वो सब अपना यहाँ पे डाल सकते हैं। अब जब इस पर क्लिक करेंगे अपडेट पे, तो उसके बाद में हमारा ये वर्कफ्लो क्लोज हो जाएगा और फिर ये नीचे एडिट रिकॉर्ड का ऑप्शन आएगा। एडिट रिकॉर्ड यानी कि अब यहाँ पे ये चीज़ तो हमारी क्लोज हो गई, मतलब जिस एंट्री पे जो पहली बार ये एंट्री हुई थी उस पर जो कार्रवाई होनी थी वो यहाँ पे ख़त्म होती है। अब एडिट रिकॉर्ड का क्या होगा, एडिट रिकॉर्ड से ये होता है कि जैसे फ्यूचर में कभी इस अब जैसे फ्यूचर में कभी इस रिकॉर्ड में फिर से कुछ चेंजेस करने होंगे। मान लीजिए कि जो है इसमें ये होता है कि किसी पेंशनर व्यक्ति का मान लीजिए कुछ मोबाइल नंबर बदल गया, ठीक है, या उनका पता बदल गया, या जो भी मान लीजिए डेटा में अगर कुछ भी एडिटिंग करनी है, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, एडिट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे,
ठीक है। एडिट रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद में जो एडिटिंग करनी हुई कर देंगे और ये वापस से हमारा वर्कफ्लो फिर से शुरू हो जाएगा। स्मार्ट सेल के पास जाएगा, स्मार्ट सेल फिर इसको जो है सीनियर अधिकारी को भेजेगा और फिर वो उस पर कार्रवाई करेंगे और इस तरह से इस चीज़ें हमारी चलती रहेंगी। थैंक यू।